आज हम बात करने वाले हैं 12 अक्टूबर के करंट अफेयर के, जो कि आपको ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम उन सभी का डिस्कस करेंगे, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किस कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया गया है? अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपको उसके जितने भी कर्मचारी हैं वो अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली वो घर से काम करने का उनको विकल्प दिया गया है। जब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, यानी कि 1975 में। इसकी हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी है। इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ है सत्या नडेला। और इसके मालिक की बात करें तो इसके मालिक हैं बिल गेट्स, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। तो यही है आपको बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपको, राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत कब से कब तक होने वाली है? तो आपको ये राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये राष्ट्रीय डाक सप्ताह आपको चलेगी। तो उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का संबोधन भारत से किन के द्वारा किया गया? अभी जो अपने यहाँ के हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का संबोधन किया गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो कनाडा के इन्वेस्टर हैं वो आपको इंडिया में जो इन्वेस्ट करेंगे इसी के बारे में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका संवाद हुआ। तो कनाडा के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अभी आपको प्रसार भारती ने इफ्को के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता किया है। इफ्को की फुल फॉर्म की बात करें तो आपको इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली। इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी आपको आरबीआई के द्वारा चेयरमैन है आपको आर.के. छिब्बर, इनका जो है आपको 6 महीने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ये चेयरमैन है, जिनका कि आपको कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। किनके द्वारा बढ़ाया है? तो ये आपको आरबीआई के द्वारा बढ़ाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? अभी आपको ये भारतीय मूल क्या होते हैं? ये भारतीय मूल होते हैं जो इनके जो पूर्वज होंगे वो आपको पहले भारत में थे, इनके बाद ये लोग जाके दूसरे देश में बस गए, इसी को हम भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। तो अभी आपको भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीकांत दातार को आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अभी आपको हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? तो वो है आपको कवित्री लुईज ग्लुक। ये आपको अमेरिका की रहने वाली है, इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, नोबेल पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? तो ये आपको अल्फ्रेड नोबेल की याद में को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको जैसे शांति के लिए, किसी चीज़ की खोज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? अभी आपको स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम के मुख्यमंत्री कौन है? अभी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा आपको स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई है। इसमें आपको महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है, तो जितने भी वंचित वर्ग की महिला उन सभी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो ये आपको असम के मुख्यमंत्री किनके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये शुरू किया गया। अब हम असम के दृष्टिकोण से देखें तो आपको काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, ये आपको एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपको असम में है। वहीं आपको ढींगा एक्सप्रेस का नाम बदल के आपको हिमालय एक्सप्रेस कर दिया गया। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ पे देखा गया है? तो आपको भारत का एकमात्र गोल्डन बाग आपको असम में देखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के अनुसार वर्ष 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण ढेर सारी व्यवस्था जो है ठप हो गई है, तो उसी के कारण आपको ये जो है WTO ने 2020 में भारत में माल व्यापार में जो है आपको 9.2% जो है गिरावट का अनुमान लगाया है। कितना प्रतिशत? आपको 9.2% आपको गिरावट का अनुमान लगाया है।
इसकी हम स्थापना की बात करें, WTO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1995 में। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? अभी आपको हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये आपको 350 रुपये में 1 साल की सर्विस प्रदान करेगी। ये आपको हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा भी शुरू किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस देश में कोविड-19 की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? अभी आपको जर्मनी की राजधानी, कहाँ की? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आपको कोविड-19 की वजह से, अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की जो है ढेर सारी संख्या बढ़ रही है। हालांकि अभी जो है गिरावट देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो इसी की वजह से आपको नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यानी कि रात्रि के समय जो है आपको ढेर सारी चीज़, मॉल, शॉपिंग वगैरह, यानी कि कुछ भी चीज़ नहीं खुलेंगे, ये सारी चीज़ बंद रहेंगे। तो ये आपको जर्मनी की राजधानी बर्लिन में शुरू किया गया। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो आपको जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। आपकी यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी आपको यूरो है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? अभी आपको, इससे पहले तक चीन शामिल नहीं था, अभी आपको हाल ही में चीन जो है आपको कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। अभी तक इसमें बात करें तो 150 देश शामिल हो चुके हैं और सब भी देश शामिल होंगे। तो अभी आपको इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। तो कोवैक्स पहल में भी कौन से शामिल होने की बात कही, कौन से देश की बात कही गई, तो आपको चीन जो है आपको हाल ही में ये शामिल हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस महिला को युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है? तो अभी है आपको मिंटी अग्रवाल, ये पहली महिला है जिसे आपको युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया जाएगा। ये आपको बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें ये विमान नियंत्रक के रूप में कार्य कर रही थी। तो उसी के लिए से मिंटी अग्रवाल को, क्या नाम है इनका, मिंटी अग्रवाल, ये पहली महिला है जिसे युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? अभी आपको फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा आपको मानव ATM शुरू किया गया है। फिनो पेमेंट की बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपको वर्ष 2006 में। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में। ये आपको पेमेंट बैंक जो होता है, जितने पेमेंट बैंक होते हैं उसका जो ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है, यानी कि वहाँ से आप 1 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अदर जो बैंक होते हैं नॉर्मल बैंक, उनसे आप असीमित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके लिए ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं होता। हालांकि जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं उसके लिए आपको ये लिमिट किया गया है ट्रांजैक्शन का, आप 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए इसे अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नए एक सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।